माधव ज्ञान गंगा स्कूल अमायन भिंड मध्य प्रदेश welcomes to you learn at your home with the live and video classes. Today is the topic matter in our surrounding. That's a part of the ninth class science. In chemistry we have already discussed on that part, that is the second part. In that we will discuss about particles of the matter attract to each other. Before that, we have studied about diffusion and the states of the particles. On that cases, how they behave. Smallest particles are there. They have a gap between them. All the activities we have studied. Now today's the topic is particles of the matter attract to each other. जो भी पार्टिकल होते हैं किसी मैटर के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. मैटर के बारे में हमने पढ़ा था. All things which are available in our surrounding have a space and occupy a volume is known as matter. एक एक्टिविटी आपके सामने दिया हुआ है जिसमें हम देखते हैं play this game in the field, make your groups and from human chains as suggested. First group should hold each other from the back and lock arms like the Idu Mishmi dancer. ये एक ग्रुप है, कुछ गर्ल्स यहाँ पर डांस कर रही हैं और ये प्रॉपर एक दूसरे को होल्ड किए हुए हैं. The second group should hold hands to form a human chain. यहाँ पर उनको इस ग्रुप के अंदर उन्होंने एक दूसरे को बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ है, बीच में कोई गैप नहीं है. एक दूसरा ग्रुप हमने बनाया जिसमें उन सारी गर्ल्स ने अपने हैंड को होल्ड किया हुआ है. एक थर्ड ग्रुप हम डिजाइन करते हैं जिसमें सिर्फ वो एक चेन को टचिंग टू ईच अदर, वो होल्ड नहीं किए हुए हैं, सिर्फ उन्होंने एक दूसरे की फिंगर को टिप को टच करते हुए एक दूसरे के साथ वो खड़ी हुई है. यहाँ पर आपके साथ उन्होंने तीन ग्रुप बनाए. एक ग्रुप में बहुत ही क्लोजली उन्होंने अट्रैक्ट कर रखा है. दूसरे ग्रुप में उन्होंने एक दूसरे के हैंड को होल्ड किया हुआ है. तीसरा ग्रुप हमने बनाया जिसमें उन्होंने फिंगर की टिप को टच किया हुआ है. Now the fourth group of the student run around and try to break the three human chains one by one into as many small groups as possible. एक ग्रुप, फोर्थ ग्रुप हमने तैयार किया स्टूडेंट का, जिससे ये कहा कि आप जाकर के ये जो तीन ग्रुप हैं इनको ब्रेक करने की कोशिश कीजिए. तो वन बाय वन जब वो तीनों ग्रुप्स के पास जाते हैं तो आपको ये बताना है कि कमेंट बॉक्स में लिख करके कि कौन सा ग्रुप ए जिसने कि बहुत अच्छे से होल्ड किया हुआ था, ग्रुप बी जिसने हैंड को टच किया हुआ था, ग्रुप सी जिसने फिंगर्स को टच किया हुआ था, किस ग्रुप को इजीली ब्रेक किया जा सकता है. ए, बी और सी आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है. बाकी हम आगे बढ़ते हैं. अगर हम बात करें कि यहाँ जो ग्रुप्स बनाए गए थे उन ग्रुप्स के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ग्रुप जिसमें कि उनके बीच में अट्रैक्शन कम था उस ग्रुप को ब्रेक करना ज्यादा आसान दिखेगा. If we consider each student as a particles of the matter, then in which group of the particles held to each other with the maximum forces? अगर किसी ग्रुप को, ग्रुप नंबर ए जिसमें कि हमने पार्टिकल जो भी गर्ल्स थी वो एक दूसरे को बहुत अच्छे से होल्ड किए हुए थे, उनको ब्रेक करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा. अगर इनको ब्रेक करना मुश्किल है तो इसका मतलब ये हुआ कि उनके बीच में जो भी ग्रुप्स है इसमें जो गर्ल्स हैं वो पार्टिकल्स हैं किसी मैटर के, और उन पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है. अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने के कारण, अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होने के कारण वो एक दूसरे को इजीली ब्रेक नहीं होने देते. सेकेंड एक्टिविटी हमारे पास, टेक एन आयरन नेल, अ पीस ऑफ चॉक एंड रबर बैंड. हमने एक आयरन नेल लिया, पीस ऑफ चॉक लिया एंड रबर बैंड लिया. ट्राई ब्रेकिंग देम बाय हैमरिंग, कटिंग एंड और स्ट्रेचिंग. इन तीनों को हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, हैमरिंग से, कटिंग से, स्ट्रेचिंग से. इन विच ऑफ द अबव थ्री सब्सटेंस डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर विद ग्रेटर फोर्स? आपके पास आयरन नेल है, आपके पास रबर बैंड है, आपके पास चॉक है. इन तीनों को अगर हमें ब्रेक करना है तो आपको यह बताना है कि इन तीनों को ब्रेक करने में किसको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी.
जिसको ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, यानी कि उसके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास है, टेक सम वाटर इन द कंटेनर, ट्राई टू कटिंग द सरफेस ऑफ द वाटर विथ योर फिंगर। आपने एक कंटेनर के अंदर वाटर लिया और उस कंटेनर वाटर के अंदर हम अपनी फिंगर्स को मूव करते हैं। कभी कभी हम जब नहाने जाते हैं तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं, फिंगर उसमें रोटेट करते हैं। वेयर वर यू एबल टू कट द सरफेस ऑफ द वाटर? आप वाटर की सरफेस पर आपने जैसे फिंगर फेरते हैं तो वहां देखते हैं कि आप फिंगर की हेल्प से वाटर की सरफेस को कट करते हुए चले जाते हैं। What could be the reason behind the surface of the water coming to remaining together? अब दूसरा, जैसे आपने वाटर के अंदर उंगली डाली, आपने उसको कट करते हुए चले गए, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही आप उंगली आगे ले जाते हैं, पीछे वो फिर से ज्वाइंट होता हुआ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, जैसे आपने ब्रेक किया, फिर से वो आपस में एक दूसरे के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और यहाँ पर उनके अंदर अट्रैक्शन फोर्स बना रहता है। The above three activities suggest that particles of the matter have force acting between them. इन तीनों एक्टिविटी के बाद हमने ये समझा कि जो भी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैं, उन पार्टिकल्स ऑफ द मैटर के बीच में एक कोई फोर्स काम कर रहा होता है जिसे हम कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ द मैटर टू अनदर। यहां अगर हम बात करें, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स के जो होगी वो क्या होगी, एक दूसरे के अलग दिखाई देगी। तो यहां डिपेंड करता है कि किस टाइप का पार्टिकल्स है, उसमें किस तरीके की स्ट्रेंथ नजर आती है। कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके बारे में हम जरा डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर मैटर? आपको ये बताना है कि यहाँ पर ये जो गिवन पार्ट्स हैं इनमें कौन से मैटर हैं और कौन से नहीं है। चेयर, एयर, लव, स्मेल, hate, almonds, thought, cold, lemon, water, smell, perfume। ये कुछ सब्सटेंस आपको दिए हुए हैं, उनमें से आपको ये बताना है। मैं आपको सिर्फ एक डेफिनेशन बताता हूं और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आपको ये बताना है मैटर क्या होते हैं। मैटर वो सारी सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर जिनका मास होता है, वॉल्यूम होता है और जो स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। फीलिंग्स को कभी हम मैटर में कंसीडर नहीं करते हैं, आपको ये याद रखना और इसका आंसर आपको देना है। मैं उम्मीद करूंगा आप सब लोग इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। आपको एक रीजन देना है इस ऑब्जर्वेशन के लिए। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meter away, but to get the smell from cold food you have to go close। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जब खाना पक रहा होता है उस समय किचन से खुशबू बाहर तक आ जाती है, लेकिन जब खाना रखा हुआ होता है, खाना यानी कि ठंडा हो जाता है, उस समय स्मेल बाहर तक नहीं आ पाती। क्या कारण होता है? क्योंकि जब खाना पक रहा होता है उसमें उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो पार्टिकल्स थे, सब्सटेंस के पार्टिकल्स थे, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण वो वन प्लेस से सेकंड प्लेस तक मूव इजीली कर पाते हैं और आपके पास तक उनकी स्मेल आसानी से पहुंच जाती है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। A diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of a matter does this observation show? डाइवर है, डाइवर यानी कि जो आपने देखा बोट होती है, बोट में हम जो यूज करते हैं पानी को काटने के लिए से कि बोट आगे की तरफ जाती है, तो डाइवर इज एबल टू कट थ्रू द वाटर इन ए स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल में हम जब जाते हैं, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? आपको ये बताना है कि किस तरीके से वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी, अभी मैंने एक एग्जांपल आपको बताया था, आपको फिर से वहां पे समझना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। What are the characteristics of the particles of the matter? अब आपको ये अगला क्वेश्चन है हमारा, What are the characteristics? जो भी मैटर है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है, उनके साथ में अट्रैक्शन फोर्स होता है। ये सारी बातें अभी हमने देखी थी ना, तो ये आपकी क्या है, उसकी मैटर की कैरेक्टरिस्टिक है। प्रॉपर सही तरीके से आपको आंसर लिखना है और मुझे बताना है। मैं आपके आंसर को चेक करके आपको सजेस्ट करूंगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट स्टेट्स ऑफ द मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ द मैटर क्या होती है?
स्टेट्स ऑफ द मैटर के बारे में बात करें तो जो मैटर तो अभी हमने समझा, वो सारी की सारी चीजें हमें दिख रही होती हैं। अब हमें जो चीजें दिखती हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। तो ये सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 टाइप्स के मैटर होते हैं आपके पास। स्टेट्स तो और भी होती हैं, वो साइंस 3 भी होता है, आपका प्लाज्मा भी होता है, बट आपके सिलेबस में वो नहीं है, तो हमें सिर्फ इन 3 के बारे में यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। अगर हम बात करें कि ये जो 3 स्टेट्स ऑफ द मैटर हैं, इनके बारे में हम जरा देखते हैं। ये पहले हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। तो जो सॉलिड स्टेट्स हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी मैटर है, जो भी सब्सटेंस है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। और जब वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, तो अभी हमने पढ़ा था कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स भी होता है, उनके बीच में गैप होता है, ये सब बातें हमने पढ़ी हैं। तो यहाँ जो सॉलिड स्टेट में रहने वाले पार्टिकल्स हैं, जो मैटर है, सब्सटेंस है, उनके अंदर मैक्सिमम अट्रैक्शन फोर्स होगा, यानी कि उसके पार्टिकल आपस में बहुत ज्यादा अच्छे से जुड़े होंगे। दूसरा, उनके बीच में स्पेस नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, समझना है कि ये जो प्रोसेस है उसके अंदर हम बात करते हैं। यहाँ पर आपके पास दिया है ऑल द अबव एग्जांपल्स आर सॉलिड्स। ये जैसे हम देखते हैं, कलेक्ट द फॉलोइंग पार्टिकल्स, जैसे पेन है, बुक है, निडल है, पीस ऑफ द वुडन है, ये सब क्या है, सॉलिड है। Sketch the shape of the above articles in the notebook by moving the pencil on around them. You all have the definite shape. अब ये जो पार्टिकल्स हैं, जो भी सॉलिड होते हैं, यहाँ आपको याद रखना है कि सॉलिड का डेफिनिट शेप होता है। हमेशा ये इनका डेफिनिट शेप होगा और फिक्स्ड इनका कोई वॉल्यूम होगा, तो वो क्या कहलाएंगे आपके लिए, सॉलिड के अंदर कहलाएंगे। अब इन पर अगर हम हैमर्ड करते हैं, पुल्ड करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो क्या होगा, ऑब्वियसली एक साउंड जनरेट होगा। आर द कैपेबल ऑफ डिफ्यूजन इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे के साथ डिफ्यूजिंग हो सकते हैं? क्या हमने कभी दो सॉलिड को आपस में रखा, वो एक दूसरा डिफ्यूजन हो सकता है उनका? हाँ, डिफ्यूजन हो सकता है, बट एक बहुत ही लंबे ड्यूरेशन के साथ। आपने देखा है जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, जैसे खजुराहो के टेम्पल है, उनमें आपने कभी देखा हो तो वहाँ एक दूसरे को पत्थर रखे गए हैं, उनमें बीच में कभी आपको सीमेंट या कोई पार्टिकल्स ऐसा नहीं मिलेगा जिससे कि वो एक दूसरे से ज्वाइन है, लेकिन बहुत सारे सालों से वो बने हुए हैं और काफी सारी हवा चलती है तभी वो नहीं गिरते हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको बनाया गया उसके बहुत समय के बाद उनके अंदर डिफ्यूजन एक प्रोसेस हुआ, जिसके साथ एक दूसरे के साथ वो अटैच हो गए। ट्राई टू कंप्रेसिंग देम अप्लाइंग फोर्स, अगर हम कोई फोर्स लगाते तो क्या कंप्रेस हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सॉलिड पार्टिकल्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, तो आपको ये याद रखना है। अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे देखते हैं, ये ऑल द अबव एग्जांपल्स आर द सॉलिड्स, और इनका क्या होता है, डेफिनेट शेप होता है। ये आपको याद रखना है, जो भी सॉलिड होंगे उनके डेफिनेट शेप होंगे, उनकी डेफिनेट बाउंड्री होगी, उनका फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, और इनके अंदर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होगी, कंप्रेसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपको ये समझना है उसके अंदर। और इनका एक दो शेप होता है, सब्जेक्ट आउटसाइड फोर्स हम लगाते हैं तो इस पे फर्क नहीं पड़ता है, डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप, उनके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम इनको कहते हैं रिजिड। ये इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए। रिजिड क्या होता है कि यानी कुछ ऐसे सब्सटेंस जिन पर हम फोर्स लगाने के बाद उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, उन्हें हम कहते हैं रिजिड पार्टिकल्स। अब हम आगे देखते हैं कि जो व्हाट अबाउट द रबर बैंड, कैन द चेंज द शेप स्ट्रेचिंग इज इट। अब हम देखते हैं, जैसे रबर बैंड है, सुगर है, अगर हम बात करें कि जैसे सुगर है, सॉल्ट है। सुगर का हमने देखा, सुगर जब हम लिख के आते हैं तो उसमें सबसे स्मॉलेस्ट पीस जो होता है, छोटे से छोटा पीस है। व्हेन द कीप इन डिफरेंट जार्स टेक द शेप ऑफ द जार एज दे आर सॉलिड। अगर इसको हम किसी वेजल्स में रखते हैं तो जिसमें हम रखते हैं उसका वो शेप दे देता है। व्हाट अबाउट द स्पंज, स्पंज के बारे में देखते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं इसको हम। तो ऑल द अबव आर सॉलिड, इनके बारे में जब हम चर्चा करें तो ये सारे के सारे सॉलिड ही हैं। रबर बैंड चेंज देयर शेप अंडर द फोर्स एंड रिगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड इफ एक्सकेसिव फोर्स इज अप्लाइड टू ब्रेक इट। अगर हमने रबर पर फोर्स लगाया, उसने अपने शेप को चेंज तो कर लिया, लेकिन फोर्स को हटाने के बाद वो अगेन अपने एक्सेसिव फोर्स के बाद अपनी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाएगा, और ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो ब्रेक भी हो जाएगा। दूसरा हमने कहा था कि इंडिविजुअल सुगर हमने लिया, सॉल्ट क्रिस्टल लिया, रिमेन फिक्स्ड, उनका साइज फिक्स होता है, बट वेदर दे टेक इन अवर हैंड पुट इट इन द प्लेट और इन द जार, जैसे हम उनको रखते हैं तो वो जार वगैरह में उसके शेप को नजर कर लेते हैं।
कवर कर लेता है। स्पंज हैज अ माइन्यूट होल्स इन विच द एयर इज ट्रैप्ड। जो स्पंज होती है उसमें माइन्यूट होल्स होते हैं, उसके अंदर एयर होती है। व्हेन वी प्रेस इट द एयर इज एक्सपेल्ड, तो वो एयर क्या होती है, बाहर चली जाती है, एंड वी आर एबल टू कंप्रेस इट। अब हम कहेंगे कि सर स्पंज है, उसमें को हम सॉलिड कैसे कहेंगे, क्योंकि उसके अंदर जो होल थे उसमें एयर थी, और जैसे ही हमने उसको प्रेस किया तो एयर बाहर चली गई, और जैसे ही हमने वहां से फोर्स हटाया तो वो एयर फिर से अंदर आ गई। तो यहाँ हम कहेंगे कि ये पूरी तरीके से आपको कवर कर रहा है। तो ये यहाँ तक हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ द मैटर के अंदर लिक्विड स्टेट्स को कवर किया। अगले लेक्चर में हम करेंगे आपका लिक्विड स्टेट के बारे में। थैंक्स, गुड लक। आपको अगर सेशन पसंद आया है तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी लोगों को बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखें, आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी।